हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा ये जो हमारा लेक्चर है ये थर्ड लेक्चर है डायमेंशन से रिलेटेड, और इस लेक्चर में हम बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़, ये जो लेक्चर है ये स्पेशली एक टॉपिक पर बेस्ड है जिसका नाम है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशन और ऑफ एनी डायमेंशनल फॉर्मूला, राइट। एक कोई आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ होगा, उसके थ्रू आपको क्या पता लगाना होगा, उसके थ्रू आपको जो है ये चेक करना होगा वेदर दिस फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट, डायमेंशनली इट इज करेक्ट और नॉट, राइट। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। और इस लेक्चर में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा होगा, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिया हुआ है आपको, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टू चेक वेदर गिवन इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। तो ये चेक करने के लिए कि हमारी गिवन इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस को चेक करते हैं। इफ द डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड आर इक्वल देन वी कैन से यस दिस इक्वेशन, दिस एक्सप्रेशन इज करेक्ट, राइट। तो आइए जरा इसका इक्वेशन चेक करते हैं। P इज इक्वल्स टू रो जी एच का पावर हाफ। P क्या है, प्रेशर है, रो डेंसिटी है, G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, H हाइट है। सारी टर्म वेल डिफाइंड है यहाँ पर। तो पहले आप LHS ले लो। LHS देखो इसका, तो जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो LHS में क्या है, प्रेशर। तो प्रेशर की डायमेंशन हमारी क्या है, प्रेशर की डायमेंशन होती है ML-1 T-2। ये हमारे प्रेशर की डायमेंशन है, राइट। अब हम लेंगे RHS। RHS क्या है, रो जी एच। रो क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम मतलब ML-3। फिर G है एक्सेलरेशन LT-2, और फिर H है हाइट तो L, और इसका पावर है हाफ। इसका पावर कितना है, हाफ। तो जरा ध्यान से देखना, M तो यहाँ है ही नहीं, इट मीन्स M तो हो गया मेरा 1, M1 हो गया। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, L हमारा -3 यहाँ से, और 1 यहाँ से, 1 यहाँ से, 2, तो L-1 हो गया, M1 L-1, और T क्या हो जाएगा हमारा -2, इसका पावर हाफ। तो इसको सॉल्व करोगे तो M हाफ L-हाफ T-1। तो आप देख पा रहे हो कि LHS की डायमेंशन जो है इट इज़ नॉट इक्वल्स टू RHS, hence we can say it is not equals to RHS, hence we can say this expression is not correct, this expression is not correct, right। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों का डायमेंशन आपको फाइंड आउट करना है, और अगर दोनों का डायमेंशन इक्वल आ जाता है तो हमारा इक्वेशन करेक्ट रहेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इसमें सारी टर्म वेल डिफाइंड है। F इज इक्वल्स टू 1/12 T/M। यहाँ पर जो हम सॉल्यूशन करने वाले हैं इसमें क्या है, F इज इक्वल्स टू 1/2L √T/M। T क्या है, यहाँ पर टेंशन है, L लेंथ है, F फ्रिक्वेंसी है, एंड M है मास पर यूनिट लेंथ। ध्यान रखना है मास नहीं है M, मास पर यूनिट लेंथ है। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, M को जो डायमेंशन है M की वो मास की डायमेंशन ले लेते हैं, विच इज़ रॉन्ग, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें जो है पहले अगेन LHS लेना है। LHS की डायमेंशन क्या है, देखो LHS की डायमेंशन है फ्रीक्वेंसी 1/टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन हमारी हो जाएगी T-1, T-1, M0 L0 T-1। राइट हैंड साइड अगर हम चेक करेंगे तो राइट हैंड साइड में क्या है हमारा 1/2L √TM T/M। तो 2 तो कांस्टेंट है, तो इसकी डायमेंशन होगी लेंथ L, √T हो गया टेंशन। टेंशन मतलब फोर्स, टेंशन मतलब फोर्स। तो ML-T-2 अपॉन मास पर यूनिट लेंथ, तो ML-1, और इसका पावर रहेगा √ मीन्स हाफ पावर। तो M से M गया, L-1 ऊपर जाएगा तो L2 हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनली यहाँ से क्या मिलेगा हमें,
1/L ये रहेगा ही रहेगा इधर, और यहाँ आ जाएगा L2t-2 और उसका पावर 1/2। तो ये पावर जब ओपन करेंगे तो L बचेगा, यहाँ L से L कटेगा और t का पावर 2 से 2 कट जाएगा, तो ये t का पावर सीधा सीधा हमारा क्या आ गया, -1। तो आप देख पा रहे हो डायमेंशन ऑफ RHS इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ LHS। सो वी कैन से डायमेंशन जो हमारे LHS की है इट इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ RHS, और अगर ये इक्वल है देन वी कैन से दिस इक्वेशन इज करेक्ट, राइट? इज इट क्लियर? चलो एक नए क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन अगेन। तो इस इक्वेशन में आपको क्या चेक करना है? अगेन करेक्टनेस चेक करनी है। कैसे चेक होगा? यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इन्होंने ये दिया हुआ है P इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर, P इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर। यहाँ पर P क्या है? मोमेंटम, m क्या है? मास, v क्या है? वेलोसिटी। तो मोमेंटम का डायमेंशन आप सभी जानते हैं, मोमेंटम का डायमेंशन क्या होता है? m भाई LHS ले रहे हैं हम सबसे पहले। LHS क्या है? m L t-1, ये मोमेंटम का डायमेंशन हो गया। अब हम चेक करेंगे RHS। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ RHS? मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। तो मास हो गया m, वेलोसिटी L t-1 और इसका स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें? m L2t-2। नाउ यू कैन सी, क्या RHS और LHS की डायमेंशन इक्वल है? क्या RHS और LHS की डायमेंशन इक्वल है? नो। इफ इट इज नॉट इक्वल then we can say LHS is not equals to RHS, hence what happens? This formula is not correct. So this is the way you can solve the questions of the checkness of the correctness, right? अगर आप चेक करने के लिए कोई भी क्वेश्चन आता है तो क्या करोगे आप? इसी तरीके से सॉल्व करोगे क्वेश्चन को, राइट? चलिए एक और क्वेश्चन मेरे पास है जो आपको खुद से करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, वेदर दिस इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपको दिया हुआ है चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन A इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, वेयर दिस A इज एक्सेलरेशन, v इज वेलोसिटी एंड r इज रेडियस। नाउ यू हैव टू चेक वेदर दिस इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट, एंड कमेंट में आपको आंसर इसका बताना है, ठीक है ना? चलो तो ये हमारा जो क्वेश्चन था, ये हमारे 4 क्वेश्चन थे। ये चारों क्वेश्चंस हमारे किस टॉपिक पर बेस्ड थे? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द डायमेंशंस, राइट? तो ये हमने एक टॉपिक यहाँ पर कवर किया है और उसके क्वेश्चंस कवर किए। मेथड आपको समझ आ गया होगा। अब मुझे लगता है कि अगर चेक करने के लिए कोई भी क्वेश्चन आपका आता तो आप बहुत ईजिली चेक कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार आपको इस तरह का क्वेश्चन भी दिया जा सकता है जिसमें मल्टीपल टर्म्स होंगी, तो वो हालांकि होमोजेनिटी प्रिंसिपल से रिलेटेड हो जाता है, वो भी हम चेक कर लेंगे, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे कई बार क्वेश्चन इस तरह का आ जाए, अगर v इज इक्वल्स टू u प्लस AT, अब आपको ये इक्वेशन चेक करने को दे दे तो इसमें हर एक टर्म की डायमेंशन चेक कर लो आप। v की डायमेंशन क्या है? LT-1 वेलोसिटी है। u की डायमेंशन क्या है? ये भी LT-1 है, ठीक है ना? और AT की क्या है? LT-2 इंटू T, सो इट इज़ वॉट? LT-1। इट मीन्स सारी टर्म जो है वो इक्वल डायमेंशन वाली है, हेंस वी कैन से द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स आर इक्वल, दैट्स वाई दिस इक्वेशन इज करेक्ट, राइट? तो इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना? तो बाकी हम एक नए लेक्चर में आएंगे और उसमें हम बेसिकली होमोजेनिटी प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? तो अगला लेक्चर हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस लेक्चर को देख के आप उस लेक्चर को देखेंगे, देन आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और अगले लेक्चर की क्वेश्चंस हमारे बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।